हमारे जीवन का ठेका किसके पास है? हम अपनी प्रार्थनाओं में बहुत बातें बोलते हैं, बहुत लंबे चौड़े, लेकिन वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो तेरे शब्द थोड़े हों, क्योंकि जिससे तू प्रार्थना करता है वो स्वर्ग में और तू पृथ्वी पर है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। परमेश्वर के वचन में चलने से पहले हम यदि अपने जीवन का अवलोकन करें तो हम अपनी जरूरतों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। कभी हमने सोचा है कि हम कैसे अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख करते हैं? हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो एकदम साधारण होती हैं कि परमेश्वर धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु आप मुझे सिखाएं मैं कैसे अपनी बातों को परमेश्वर के आगे रखूं, और फिर हम 1 2 3 4 आराधनाएं गाते हैं और फिर हम अपनी प्रार्थना के विषय को शुरू करते हैं। जब हम अपनी प्रार्थना के विषय को शुरू करते हैं ना, तो हम अपनी जरूरतों को परमेश्वर के आगे रखते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप इस जरूरत को पूरा कर दें, है ना? ऐसी ना हम इसी प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखते हैं और निरंतर हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब हम लगातार ऐसे कर रहे हैं तो हमारी कई सारी प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जो पूरी हो रही होती हैं और कई सारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही होती हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि हमारी प्रार्थनाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही? हाँ जी, कोई बताएगा? वचन में लिखा है कि हे सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मेरा जुआ तुम ले लो क्योंकि वो सहज और हल्का है। अर्थात परमेश्वर कहना मांगता है कि जितना बोझ तुम लेके अपने जीवन में घूम रहे हो ना, वो सारा बोझ तुम मुझको दे दो। हम प्रार्थना तो कर रहे होते हैं, लेकिन प्रार्थना जिस बात के लिए कर रहे होते हैं ना, हम उस बात को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंप रहे होते। हम उस बात को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंप रहे होते। बीते दिनों में मैं जब वचन पढ़ रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला 2 लोगों के विषय में, एक पुरुष एक स्त्री, जो किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कैसे उनके जीवनों को आशीषित करता है। पहला मनुष्य रहा याकूब। कौन? याकूब। यदि हम याकूब के विषय में देखें परमेश्वर के वचन से, उत्पत्ति की किताब और उसका 28 अध्याय, यहाँ जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे याकूब अपनी बात को परमेश्वर के आगे रखता है और वो परमेश्वर से क्या कहता है। यहाँ जो वचन लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि याकूब ना अपनी जान बचा के अपने भाई से भाग रहा था। अपनी जान बचा के अपने भाई से भाग रहा था। जिस देश में वो रहता था उस देश से निकल के वो दूसरे देश में जा रहा था, और जब वो दूसरे देश में जा रहा था तो चलते चलते रास्ते में जब सूरज ढल गया, रात हो गई, तो उसने एक पत्थर लिया जिसको अपने सर के नीचे रखा और सो गया। उस पत्थर को उसने अपने सर के नीचे रखा और सो गया। जब वो गहरी नींद में सो गया तब उसने एक सपना देखा। उसने क्या देखा? एक सपना देखा, ठीक। और उस सपने को देखने के पश्चात जो जो बातें उसने बोली, वो बातें ना मेरे हृदय को छू गई, क्योंकि उसने ज्यादा बातें परमेश्वर से नहीं बोली। हम अपनी प्रार्थनाओं में बहुत बातें बोलते हैं, बहुत लंबे चौड़े, लेकिन वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो तेरे शब्द थोड़े हों, क्योंकि जिससे तू प्रार्थना करता है वो स्वर्ग में और तू पृथ्वी पर है। हालेलुया। याकूब ने जो प्रार्थना करी बहुत छोटे शब्दों में प्रार्थना करी, और उसकी प्रार्थना इतनी सामर्थ्य प्रार्थना थी कि उसकी प्रार्थना ने उसके जीवन को बदल दिया। यह उत्पत्ति किताब 28 अध्याय और उसकी 10 आयत से हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 34। याकूब बर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला। हाँ जी। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। हालेलुया। क्या लिखा है कि याकूब बेशर्बा से चला और हारान के लिए। देखिए उसकी यात्रा देखिए कितनी लंबी है। वो एक देश से दूसरे देश में जा रहा है और वो भी पैदल। और रास्ते में जब सूर्य अस्त हुआ तो उसने एक पत्थर लिया, उसका तकिया बनाया और वो सो गया। उसके पश्चात क्या हुआ? तब उसने स्वप्न में क्या देखा? हाँ जी। कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी पर खड़ी है, लेकिन उसका दूसरा सिरा कहाँ तक है? स्वर्ग तक। वो सपने में क्या देख रहा है? एक सीढ़ी को देख रहा है जो स्वर्ग से जमीन पर और जमीन से स्वर्ग तक जा रही है। सपने में ऐसी होता है, हम रात को सो रहे तो हमें सपना है ना, तो हम सपने में कहीं भी पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं तो हम कहाँ पहुंच गए। कई बार सपने में हम अपने गांव पहुंच जाते हैं, कई बार सपने में हम किसी और दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। होता है ना ऐसा? ऐसे जब याकूब सो रहा था तो उसने यही सपना देखा कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी पर खड़ी है और स्वर्ग तक जा रही है, और परमेश्वर के स्वर्गदूत उससे नीचे आते और नीचे से फिर ऊपर जा रहे हैं। उसने सिर्फ इतना ही सपना देखा, इससे ज्यादा उसने अपने सपने को नहीं देखा। इस सपने के भीतर उसने स्वर्गदूत क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसने इसका विवरण नहीं दिया, लेकिन वो कह रहा है कि उसमें से स्वर्गदूत नीचे आते और ऊपर जाते हैं। उसमें से स्वर्गदूत नीचे आते और ऊपर जाते हैं। जब ऊपर से स्वर्गदूत नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो जरूर कोई ना कुछ ऐसा काम होगा जो परमेश्वर उन दूतों के द्वारा करवा रहा होगा। परमेश्वर उन दूतों के द्वारा क्या कर रहा होगा? उस काम को करवा रहा होगा।
है ना। वचन में लिखा है कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो परमेश्वर के सम्मुख स्वर्ग में उसके कटोरे के अंदर उपस्थित की जाती हैं। तो मेरा जो मानना है, जो मेरी बुद्धि, जो मेरे विचार है, वो यही है कि वो जो स्वर्गदूत है ना, जो ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, उन लोगों की प्रार्थना को लेते और स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाते और फिर स्वर्ग से वापस नीचे आते और लोगों की प्रार्थना को लेते और फिर स्वर्ग में जाते। क्योंकि दानियल की पुस्तक में लिखा है कि जब दानियल दो दिन के उपवास के लिए बैठा और जब उसने प्रार्थना करी और जब प्रार्थना करके वो अपनी उत्तर का इंतजार कर रहा था, तो उसके उत्तर के आने में 21 दिन लगे। उसका विवरण बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पर वचन में बताया गया कि जब वो स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेके आया ना, तो उसने बोला कि जिस दिन तूने प्रार्थना करी थी ना, उसी दिन तेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिल गया था। वो स्वर्गदूत क्या कहता है, जिस दिन तूने प्रार्थना करी उसी दिन तेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया था, लेकिन उसे पहुंचाने में तेरे पास मुझको टाइम लगा। उसका कारण ये था कि मध्य आकाश की ताकतों ने मुझे रोक लिया था। तो ऐसी जब हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो स्वर्गदूत हमारी भी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक ले जाते हैं और उसका उत्तर हम तक लेकर के आते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं को अपने पास रखते हैं, कह तो देते हैं हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, लेकिन अगले पल उस प्रार्थना में बोले गए शब्द हमारे विचारों में चलने लग जाते हैं। तो याकूब ने क्या दर्शन देखा कि स्वर्गदूत आते और जाते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसी क्रिया कर रहे हैं और वचन बताता भी है कि उन लोगों की प्रार्थनाओं को स्वर्ग में ले जाते हैं और स्वर्ग से उसका उत्तर लेकर के आते हैं। जब याकूब सोया और उसने दर्शन देखा, ये स्वप्न देखा, जब वो सो के उठा, इसकी 18 है, भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। हालेलुया। क्या कहता है वचन, याकूब जब भोर को उठा तो जो तकिया उसने बनाया था ना, उसी पत्थर को खड़ा किया और उस पर तेल डाला। लेकिन यदि हम देखें इसकी 16 आयत को अगर हम पढ़े तो 16 आयत हमें क्या बताती है, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। हालेलुया। क्या कहता है, निश्चित स्थान में परमेश्वर है, लेकिन मैं इस बात को नहीं जानता था। क्या कह रहा है वो, इस स्थान में परमेश्वर है और मैं इस बात को नहीं जानता था। लेकिन जब वो इस बात को जान गया ना, तब उसने पत्थर खड़ा करके वहां पर तेल डाला, उसका अभिषेक किया और उस जगह का नाम बदला। और जब उसने ऐसा किया, उसके पश्चात वो परमेश्वर के सम्मुख आया और उसने अपनी प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी, 20 आयत में, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। क्या लिखा है, याकूब ने एक मन्नत मांगी। याकूब ने क्या किया, परमेश्वर से एक मन्नत मांगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप लोग भी मन्नत मांगिएगा, लेकिन याकूब ने एक मन्नत मांगी और उसने अपनी मन्नत में क्या कहा, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, क्या कह रहा वो, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करे। मेरी यात्रा में क्या करे, मेरी रक्षा करे। अब उसकी यात्रा कहाँ से है, उसकी यात्रा बेशर्बा से हारान तक की है। वो कह रहा उस यात्रा में वो मेरी रक्षा करे, यानी कि जो जीवन मेरे को इस यात्रा में जीना है ना, उस जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या मेरे सामने ना आने पाए। वो अपनी बात को बहुत छोटे शब्दों में कह रहा है, इस यात्रा में ना वो मेरी रक्षा करे। क्या हम सब एक यात्रा में नहीं जी रहे? जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा हम कौन सी यात्रा में जी रहे हैं। हम सब भी एक यात्रा के अंदर जी रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने परमेश्वर के आगे इस प्रकार से अपनी बात को रखा कि जिस यात्रा को मैं जी रहा हूँ, जिस यात्रा में मैं जी रहा हूँ, उस यात्रा में तू मेरी यदि रक्षा करे। वो कहता है इस यात्रा में यदि तू मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। देखिए ये कौन कह रहा है, याकूब, जो अपने पिता के घर से अपनी जान बचाने के लिए निकला और बेशर्बा से हारान को जाना और वो भी खा लिया। उसके पास कोई पैसा दमड़ी नहीं है। वो कह रहा मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। क्यों कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि याकूब जानता है मैं बेशर्बा से जो हारान जा रहा हूँ ना, हारान में बेशक मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मेरा मामा रहता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां जाने के पश्चात मेरे पास रोजगार नहीं होगा, मैं बेरोजगार हूँ। और हम प्रार्थना में परमेश्वर से क्या मांग रहे होते हैं, रोजगार। हम बेरोजगार हैं, हमें काम दे, हमें धंधा दे, ताकि हम अपनी जीविका चला सके। याकूब भी बेरोजगार है, याकूब के पास रोजगार नहीं हारान के अंदर। अब वो अपने रिश्तेदार के घर जा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। उसका रिश्तेदार उसे कितने दिन अपने पास रख लेगा, कितने दिन खिला देगा, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना, खाना ही तो खिलाएगा ना, पहनने को कपड़ा तो नहीं देगा। जब हम अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं रहने के लिए, तो हम क्या वहां अपने कपड़े लेके नहीं जाते? लेकिन हारान, याकूब के पास कपड़े तक नहीं थे, इसलिए याकूब अपनी प्रार्थना में कहता है कि तू मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, क्योंकि वो जानता था कि मेरा मामा मुझे खिला तो देगा लेकिन कपड़ा नहीं देगा पहनने।
मुझे अपने किसी एक जोड़े के अंदर अपना जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। जब उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया, उसने देखा कि स्वर्गदूत यहाँ से ऊपर आ जाते और नीचे आते हैं, और उसने मान लिया कि सच में यहाँ परमेश्वर है, तब उसने अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रखा और कहा, यदि इस यात्रा में तू मेरी सहायता करे, मुझे सुरक्षित रखे, मेरी रक्षा करे, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट आऊं। देखो, उसकी प्रार्थना के शब्दों के ऊपर गौर फरमाएं। वो बेशर्मा से चल रहा है, हारान जा रहा है, और प्रभु से कह रहा है, एक तो तू इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, दूसरा मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, तीसरा मैं वहां से वापस अपने पिता के घर कुशल क्षेम से पहुंच। कैसे पहुंचो? कुशल क्षेम से। कुशल क्षेम बोले तो आशीषित होके। मैं बेशक अपने पिता के घर से खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपने पिता के घर वापस आऊं ना, तब मैं खाली हाथ ना हूं, तब मेरे हाथ खाली ना हो, ताकि कल को लोग ये ना कह दे कि देखो घर से चला था अपनी जान बचाने के लिए है, और वहां यहाँ से खाली हाथ गया, और वहां से भी क्या किया इसने? खाली हाथ ही आया, अपने साथ कुछ लेके नहीं आया। सच में बड़ा बेशरम आदमी है ये। खाली हाथ गया था, खाली हाथ ही आया इसने। अगर ये दूसरे शहर चला, दूसरे देश चला भी गया, दूसरे शहर चला भी गया, तो इसने वहां रह के करा ही क्या? क्या आज इस प्रकार की बातें लोग हमसे नहीं कहते? जब अपने गांव देहात में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि दिल्ली जाके क्या किया, बोलते हैं ना दिल्ली जाके क्या किया, तो उनको जवाब देने के लिए ना हमारे पास कुछ नहीं होता। फिर कहते हैं गए तो बड़े जोश में थे दिल्ली, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हैं? एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा तुम दिल्ली में खरीद नहीं पाए, तो तुमने दिल्ली जाके क्या किया, कर क्या रहे हैं दिल्ली में? बोलते ना लोग इस प्रकार से हमसे, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए याकूब अपनी प्रार्थना में कहता है कि मैं वहां से वापस अपने पिता के घर ना कुशल क्षेम से पहुंचूं। जब मैं पिता के घर पहुंचूं तो कोई मुझ पर उंगली उठाने वाला ना हो, कोई मुझ पर उंगली उठाने वाला ना हो, कोई मुझे ये कहने वाला ना हो कि तूने वहां जाके क्या किया। इसीलिए याकूब अपनी प्रार्थना के अंदर परमेश्वर से कहता है, एक तू मेरी रक्षा करे, तू मेरी क्या करे? रक्षा करे, और मुझे हर विपत्ति, हर परेशानी, हर समस्या से बचाए। दूसरा, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा। तीसरा, तू मेरे पिता के घर वापस कुशल क्षेम से पहुंचे। हम भी एक यात्रा में जी रहे हैं, हम भी एक यात्रा में जी रहे हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में रचे भी नहीं गए थे ना, तब परमेश्वर ने अपना चित्त हम पर लगाया। परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारी रचना करी और हमें पृथ्वी पर भेजा, और पृथ्वी से वापस हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग ही जाएंगे। पक्का है? हम भी एक यात्रा में जी रहे हैं। जिस यात्रा में हम जी रहे हैं, क्या वो यात्रा हमारी सुरक्षित है? क्या इस यात्रा के अंदर हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानी, कलेश और दिक्कतें नहीं है? क्या इस यात्रा के अंदर हमारे पास खाने को, रोटी और पहनने को पर्याप्त कपड़ा है? क्या इस यात्रा के अंदर हम कुशल क्षेम से वापस परमेश्वर के पास तक पहुंच जाएंगे? हम सब एक यात्रा में जी रहे हैं, सब के सब। याकूब भी एक यात्रा में जी रहा था, और उसने अपने मन की बातों को खोल के परमेश्वर के आगे रखा। हम किस प्रकार से अपने मन की बातें खोल के प्रभु के आगे रखते हैं? वो कहता है, मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। कौन ठहरेगा? वो मेरा परमेश्वर। आगे क्या कहता है इसकी 22 आयत में? और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। देखिए क्या कर रहा है, ये पत्थर जो मैंने खड़ा किया ना यहाँ पर, जो खंबा है, ये परमेश्वर का भवन ठहरेगा। कौन ठहरेगा? ये परमेश्वर का भवन। यानी कि वो साफ कह रहा है परमेश्वर से कि मैं अपने जीवन भर ना तुझे ही दंडवत करूंगा, तेरे ही भवन में आके नतमस्तक होऊंगा, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं कहीं और जाके मन्नत नहीं मांगूंगा, मैं कहीं और जाके मन्नत पूरी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने जीवन भर तेरे ही भवन में रह के तेरी महिमा करूंगा। मैं अपने जीवन भर तेरे ही भवन में रह के तेरी महिमा करूंगा। हम किसकी महिमा कर रहे हैं? हम अपने जीवन में किसकी महिमा कर रहे हैं? हम हर समय, हर परिस्थिति में, हर हालात में अपनी ही परिस्थितियों की और अपने हालातों की महिमा परमेश्वर के आगे कर रहे होगा। वो यदि हम याकूब के विषय में सही से पढ़े ना, तो आगे बाइबल बताती है कि उसने अपने जीवन भर गिड़गिड़ा के, रो रो के परमेश्वर के आगे किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं करी। प्रभु मेरे जीवन में ये दुख है, प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है, प्रभु मेरे जीवन में ये परेशानी है। जिसके पास उसने नौकरी करी अपने मामा के पास है, 7 साल एक बार, 7 साल एक बार, 2 बार उसने अपने मामा के यहाँ 7-7 साल के लिए नौकरी करी, 14 साल। और उसके पश्चात उसने अपने मामा से जब तय किया ना कि बता मेरी मजदूरी तेरे यहाँ क्या होगी, तो वचन बताता है कि याकूब कहता कि मेरे मामा ने कई बारी मेरी मजदूरी को बदल दिया, उसने बार बार मुझसे छल किया, लेकिन उसने एक बार भी परमेश्वर से ना उसके लिए शिकायत नहीं करी। उसने एक बार भी उसके लिए परमेश्वर से शिकायत नहीं करी। याकूब ने कहा कि मैं अपने पिता के घर कुशल क्षेम से पहुंचूं। जब याकूब हारान से बेशर्मा के लिए चला ना, तब पता उसके पास क्या था? वो बेशर्मा से हारान खालिया जा रहा था, बेरोजगार जा रहा था, लेकिन उसने परमेश्वर से कहा था कि तू मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मेरी यात्रा मुझे सुरक्षित रखे, और मेरे पिता के घर मुझे कुशल क्षेम से पहुंचाए। तो जब याकूब हारान से बेशर्मा के लिए वापस चला ना, तब उसके बाद 2 पत्नियां, 11 बच्चे,
क्या था उसके पास? 2 पत्नियां, 11 बच्चे और सैकड़ों नौकर और हजारों प्रकार के हजारों की तादाद में जानवर। ऊंट अलग, भेड़ अलग, गाय अलग, भैंस अलग, गधे अलग, खच्चर अलग, बकरी अलग। वचन बताता है कि वो अपने जानवरों को ना तल बांध बांध के लेके चल रहा था जब हारान से बेशर्बा आया। वो अपने जानवरों को तल बांध बांध के ले जा रहा था जब हारान से बेशर्बा आया। और उसके जानवर इतने थे कि उसकी खुद की गिनती से बाहर थे। परमेश्वर के सम्मुख जब उसने प्रार्थना रखी और प्रभु से कहा कि तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा, उसका दसमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। याकूब अपने जीवन पर जितना कुछ उसको परमेश्वर से मिलता था ना, वो उसका 10वां भाग लगातार परमेश्वर को देता था, क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ ये वाचा बांधी थी। लेकिन यदि हम सही प्रकार से देखें तो याकूब ने अपने जीवन में क्या किया? इस छोटी सी गिनती के अंदर याकूब ने अपने जीवन में क्या किया? याकूब ने अपने जीवन भर का ठेका परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। याकूब ने क्या किया? अपने जीवन भर का ठेका परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और जब उसने परमेश्वर को अपने जीवन का ठेका दिया ना, तो उससे कहा कि इस ठेके के अवध में मैं जो तेरे लिए करूंगा ना वो ये है कि क्या करूंगा तेरे लिए? तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे देगा उसका दसमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। जब उसने परमेश्वर से को ठेका दिया, ठेका देने के पश्चात उसने कहा कि इस ठेके के अवध में मैं तेरे साथ ये करूंगा। जब हम लोग घर बनाते हैं तो एक ठेकेदार को बुलाते हैं, उस ठेकेदार को सारा ठेका देते हैं। तू घर भी बनाएगा, दरवाजे भी लगाएगा, खिड़की भी लगाएगा, लाइट भी लगाएगा, पानी भी लगाएगा, सब कुछ तू लगाएगा। और जब तू इस ठेके को पूरा करेगा ना तो मैं तुझे इतनी धनराशि दूंगा। होता ना ऐसा? ऐसे याकूब उसने अपने जीवन का ठेका ना परमेश्वर के हाथों में दे दिया। आज हमारे जीवन का ठेका किसके पास? हाँ जी, हमारे जीवन का ठेका किसके पास है? क्या हमने अपने जीवन का ठेका आज तक परमेश्वर को दिया? हम अपने जीवन का ठेका ना खुद ही लेके चल रहे हैं। हम अपने जीवन का ठेका खुद ही लेके चल रहे हैं। यार मुझे घर भी खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई भी पूरी करानी है, अब बच्चा 12th कर ली, उसका कॉलेज में एडमिशन भी मुझे ही कराना है, घर में टीवी मुझको लाना है, घर में फ्रिज मुझे खरीद के लेके आना है, मुझे मोटरसाइकिल भी खरीदनी है, मुझे ये काम भी करना है, मुझे बच्चों की शादी भी करनी है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सब कुछ मुझे करना है। हम अपने जीवन के ना सारी चीजों का ठेका खुद लेके चलते हैं। मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। और कौन है मेरे सेवा करने वाला? कहते हैं ना, कौन है मेरे सेवा करने वाला? सब कुछ मुझे ही करना है, लेकिन इस कमाई में करूं कैसे? समझ ही नहीं आ रहा। पति की पत्नी से, पत्नी की पति से आए दिन इसी बात के लिए झगड़ा होता है। क्यों? आखिर याकूब में ऐसा क्या था कि उसके घर में 2-2 पत्नियां होने के बावजूद उसका पत्नियों से परिवार की आवश्यकताओं को लेकर कभी झगड़ा नहीं किया। याकूब ने अपने जीवन का ठेका ना परमेश्वर को दे दिया। इसीलिए हमारे जीवन का ठेका आज तक हमारे पास है, हमने परमेश्वर को नहीं दिया। लेकिन जिस दिन हम अपने जीवन का ठेका परमेश्वर को दे दें तो क्या परमेश्वर हमें याकूब की नाई जब बेशर्बा से हारान से वापस बेशर्बा लेके जाए, जब पृथ्वी से वापस स्वर्ग लेके जाए, तो क्या हम आत्मिक आशीष के वारिस ना होंगे? हाँ जी, होंगे या ना होंगे? लेकिन हमने आज तक अपने जीवन का ठेका परमेश्वर को दिया ही नहीं। याकूब अपनी छोटी सी प्रार्थना के अंदर ना अपने जीवन का ठेका परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। हम अपने प्रार्थनाओं में अपने जीवन का ठेका अपने पास लेके रखते हैं और परमेश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे होते हैं, और पूरी जिंदगी परमेश्वर में होने के बावजूद हम अपनी आवश्यकताओं के लिए दौड़ रहे होते हैं। याकूब अपनी आवश्यकताओं के लिए ना पूरी जिंदगी नहीं दौड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानता था जिसको मैंने ठेका दिया है ना, उस ठेके के एवज में जो बातें मैंने उसे तय करी है ना, उन बातों को मेरे जीवन में, मेरे ठेके को मेरे जीवन में पूरा करेगा। और जब वो मेरे ठेके को पूरा करेगा तो जो कुछ मैंने उसे तय किया मैं उसके लिए करूंगा। परमेश्वर ने उसकी इसी बात को देखते हुए उसको इतना आशीषित, इतना आशीषित, इतना आशीषित किया कि वो खाली हाथ गया था और करोड़ोंपति बन के वापस हारान बेशर्बा लौटा, क्योंकि उसने अपना ठेका परमेश्वर को दे दिया। ऐसे एक स्त्री है हन्ना, ऐसी एक स्त्री है हन्ना। जैसे याकूब जब अपने जान बचा के अपने पिता के घर से निकला ना, वहां से भागा ना है, और उसकी जान के लाले पड़े थे, वो परेशान था, हताश था और हद से ज्यादा समस्या में था, तो उसने अपने जीवन का ठेका परमेश्वर को दिया। ऐसे एक स्त्री है हन्ना, वो भी अपने जीवन में बहुत परेशान थी, बहुत हताश थी। पहला शमूएल की किताब उसका 1 अध्याय। हन्ना जो है एक अल्काना नाम की स्त्री, मनुष्य की स्त्री थी, और उसकी 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। हन्ना निसंतान थी, हन्ना बांझ थी, लेकिन पनिन्ना के पास संतान थी। और हन्ना की परेशानी क्या थी कि उसकी जो सौतन थी ना पनिन्ना, वो उसे आए दिन चिढ़ाती थी कि देख मैंने अल्काना को इतने पुत्र दिए, मैंने अल्काना को वंश दिया, अल्काना का नाम मेरे बच्चों के द्वारा चलेगा, मैं अल्काना की पत्नी, तू भी अल्काना की पत्नी, लेकिन तूने आज तक अल्काना को क्या दिया? मुझे दे। और हन्ना के जीवन की परेशानी थी, हन्ना के जीवन की परेशानी थी, इस समस्या में वो जी रही थी, इस दुख में वो जी रही थी, और हर समय उसको वो बातें खाती रहती थी। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं, हमारे में बहुत से ऐसे दुख हैं जो हर समय हमें खाते रहते हैं और बेचैन करते हैं, लेकिन उसका समाधान हमारे पास नहीं है, उसका समाधान हमारे पास नहीं है। लेकिन हन्ना ने उसका समाधान ढूंढा। क्या ढूंढा? पहला शमूएल की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 9 आयत, पेज नंबर 329। तब शीलो में
खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एक हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। हाँ जी, क्या लिखा है? खाना खाने के पश्चात शीलो में, जो परमेश्वर का भवन है शीलो में, वो वहां पर उठी और एली याजक चौखट की बाजू पर बैठा था। परमेश्वर का दास उस भवन की बाहर चौखट के बाजू पर बैठा हुआ था और हन्ना उठी और उठने के पश्चात वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक के रोने लगी। जब वो यहोवा से प्रार्थना कर रही थी तो उसने क्या प्रार्थना करी? और उसने यह मन्नत मानी, हाँ? हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए। हाँ देखिए, हाँ क्या कह रही है वो? जिस प्रकार याकूब ने परमेश्वर से मन्नत मानी ना, अपने मन की बातें सारे खोल के रखी और परमेश्वर से उसने सारी बातें बोली, ऐसे ही हन्ना वो भी परमेश्वर से मन्नत मांग रही है, वो भी परमेश्वर के आगे अपनी सारे मन की बातों को खोल के रख रही है। और क्या कह रही है वो? यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे। याकूब ने क्या कहा था? यदि तू मेरी इस यात्रा को सुरक्षित करे। हन्ना क्या कह रही है? क्या हन्ना और याकूब की बातें एक जैसी नहीं है? कह रही है यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले। सेम बिल्कुल वैसी लगती है मुझे प्रार्थना जैसे याकूब कर रहा है। मुझे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दे। आगे कहते हैं और अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को भूल ना जाए। याकूब यदि तुम मुझे हारान से बेशर्मा मेरे पिता के घर कुशल क्षेम से पहुंचाए। देखो दोनों की प्रार्थनाओं में मुझे कोई फर्क नहीं लगता, कोई वो नहीं लिख रहा है कि दोनों की प्रार्थना किसी प्रकार से अलग हो। दोनों की प्रार्थना एक जैसी दिखती है मुझको। वो कहती है अपनी दासी को दुख पर दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए। आगे और अपनी दासी को पुत्र दे। अपनी दासी को क्या दे? पुत्र दे। वही ना याकूब कि मुझे मेरे पिता के घर कुशल क्षेम से पहुंचाए। याकूब क्या मांग रहा है? हन्ना क्या मांग रही है? याकूब क्या कह रहा है और हन्ना क्या कह रही है? दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं है। दोनों अपने जीवन के लिए वही चीज मांग रहे हैं जो उन दोनों के लिए आवश्यक है। दोनों अपने जीवन से वही चीज मांग रहे हैं जो उनके लिए आवश्यक है। हाँ जी आगे। तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात वो कहती है, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा भी नहीं चलने दूंगी, यानी उसको गंजा नहीं होने दूंगी, उसका मुंडन ना कराऊंगी, तो सर पे बाल रहेंगे। सेम याकूब और हन्ना एक जैसे। वो कहती है यदि तू मेरे लिए सब कुछ करे ना, तो जो संतान जो बेटा मैं तुझसे मांग रही हूँ ना, वो बेटा मैं तुझे अर्पण कर दूंगी, वो तेरी सेवा करेगा, तेरे भवन में रहेगा। या हन्ना याकूब की नहीं अपने जीवन का ठेका परमेश्वर को दे रही है कि यदि तू ये सारे काम मेरे जीवन में करेगा ना, तो जो संतान जो पहला बेटा तू मुझे देगा वो तेरा ही होगा। मैं तेरे लिए ये करूंगी, इस ठेके की एवज में मैं तेरे लिए ये करूंगी। अब तू देख तू ठेके को मेरे लिए पूरा करेगा या नहीं करेगा। जब हन्ना ने इस प्रकार से अपनी मन की बातें परमेश्वर के आगे खोल के रख दी और परमेश्वर को अपना दुखड़ा सुनाया और परमेश्वर के आगे कहा कि मैं अपना पुत्र तुझे ही दे दूंगी, बस हो इतना कि मेरी नाम धराई दूर हो जाए, बस हो इतना कि लोग मुझे बांझ कहते हैं, आपसे बांझ ना कहे, बस हो इतना कि बनन्ना जो मेरी सौतन है दिन रात मुझे सताती रहती है, परेशान करती है, मेरा जीना उसने दूभर कर रखा है, ना मैं खा पाती हूँ, ना मैं सो पाती हूँ, ना मैं ढंग से जी पाती हूँ, बस तू उसने मेरा पीछा छोड़ा, बस इतना कर। वो इस प्रकार से अपनी सारी प्रार्थना कर सकती थी, लेकिन उसने क्या कहा? उसने बहुत छोटे शब्दों में प्रार्थना करी। उसने नहीं कहा कि पन्ना मुझे सता रही है, ठीक ना? उसने ये नहीं कहा कि मैं उसके चलते दुखी रहती हूँ, उसने ये नहीं कहा कि मैं बांझ हूँ, उसने ये नहीं कहा कि जब हमारे गांव के अंदर ब्याह शादी होते हैं तो लोग मुझे ब्याह शादियों में नहीं आने देते। उसने ये नहीं कहा, उसने परमेश्वर से कुछ नहीं कहा, उसने सीधे सीधा कहा मेरे ऊपर दृष्टि कर, मेरी सुधि ले, मुझे भूल ना जा, और एक बेटा दे, वो तेरा। मेरी यात्रा को सुरक्षित कर, मुझे खाने को रोटी, पीने को पानी और कुशल क्षेम से मेरे पिता के घर मुझे पहुंचा दे। तू मेरा परमेश्वर और मेरा सारा दशमांश अवश्य तेरा। हम क्या प्रार्थना करें? उनकी प्रार्थना देखें कितनी साधारण और सिंपल सी प्रार्थना है, कोई ज्यादा भारी प्रार्थना वो लोग नहीं कर रहे। और जब हन्ना ने इस प्रकार से प्रार्थना करी तो क्या हुआ? उसकी 19 आयत में वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। देखो हन्ना ने प्रार्थना करी, उठी और परमेश्वर के आगे नतमस्तक हुई, उसके आगे अपना शीश झुकाया, अपना सर टेका और वहां से अपने घर, अपने पति और अपनी सौतन और उसके बच्चों के संग वापस आ गए। जब वहां से वापस आई तब क्या हुआ उसके जीवन में? और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया। क्या कहती है वो? क्या लिखा है वचन में?
तब अल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी स्तुति ली। क्यों ली? सबसे पहले क्यों नहीं ली थी? परमेश्वर ने लिखा, क्या अल्काना पहली बार अपनी पत्नी के पास गया था? विवाह के इतने वर्षों के बाद क्या वो पहली बार अपनी पत्नी के पास गया था? क्या जब उसका विवाह हुआ तब से अब तक ना जाने कितनी बार वो अपनी पत्नी के पास ना गया होगा? तब परमेश्वर ने उसकी स्तुति क्यों नहीं ली? तब परमेश्वर ने उसके दुख पर दृष्टि क्यों नहीं करी? तब परमेश्वर ने उसके नाम धराई को दूर क्यों नहीं किया? तब परमेश्वर ने उसके 5 शब्द को उसके जीवन से खत्म क्यों नहीं किया? तब परमेश्वर ने पन्ना के कानों को उसके जीवन से खत्म क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि हन्ना ने अपने जीवन का ठेका परमेश्वर के हाथों में दे दिया। तब परमेश्वर ने, जब याकूब ने अपने जीवन का ठेका परमेश्वर के हाथों में दे दिया, तब परमेश्वर ने उसकी स्तुति की। वचन में लिखा है वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ उसके? उसने परमेश्वर से क्या मांगा था? बेटा ही मांगा था ना, है? और परमेश्वर ने उसको बेटा ही दिया, बेटी नहीं दी। और वचन बताता है बाद में उसके और भी संतान उत्पन्न हुई, बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई, लेकिन उसने परमेश्वर से बेटा मांगा था, सबसे पहले परमेश्वर ने उसको बेटा ही दिया, उसको बेटी नहीं दी। क्योंकि उसने कहा था कि यदि तू मेरे जीवन में इस ठेके को पूरा कर देगा ना, उस ठेके के एवज में मैं अपना बेटा ही जो तू मुझे देगा तुझे वापस कर दूंगी। हमारा ठेका किसके पास है? बात यह है, हमारे जीवन का ठेका किसके पास है? परमेश्वर के पास या हमारे हाथों में? परमेश्वर के पास या हमारे हाथों में? हमारे जीवन का ठेका किसके पास है? ये सोचने की बात। प्रभु का वचन बताता है जब याकूब और हन्ना ने सेम एक जैसी प्रार्थना परमेश्वर से करी ना, परमेश्वर ने दोनों को आशीषित किया, दोनों को फलवंत किया। इवन के याकूब को यहाँ तक आशीषित किया कि उसको एक देश के नाम से पुकारा गया कि याकूब का नाम अब से इजराइल होगा। और विश्व में इजराइल एक ऐसा देश है जिससे एक बार में कई सारी कंट्रियां, कई सारे देश मिलकर लड़ते हैं अकेले से, और इजराइल अकेला उससे जीत जाता है। इजराइल अकेला उन सारे देशों से जीत जाता है। कैसे? किसी और देश की लड़ाई हो तो उन 2 देशों की लड़ाई के अंदर दूसरे देश उनकी सहायता के लिए आ जाते हैं, लेकिन इजराइल की सहायता के लिए कोई नहीं आता। इजराइल अकेला लड़ रहा होता है और जीत जाता है। कैसे? इसीलिए जीवन भर याकूब आशीषित रहा, और जब वो इजराइल बना तो आज पूरे विश्व में उसकी टक्कर में कोई नहीं है। जिस मोबाइल को हम इस्तेमाल करते हैं, जिस कैमरे को हम इस्तेमाल करते हैं, जिस लैपटॉप को हम इस्तेमाल करते हैं, हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है ना, परमेश्वर ने इजराइल से भेजी। परमेश्वर ने इजराइल को इतना आशीषित किया, इतना आशीषित किया कि विश्व में सबसे पहले जब मोबाइल बना ना, लैपटॉप बना, कंप्यूटर बना, तो इजराइल ने बनाया। क्यों? परमेश्वर ने इतना फलवंत किया, इतना आशीषित किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन का ठेका परमेश्वर को दे दिया। और जब परमेश्वर को उसने अपने जीवन का ठेका दे दिया ना, तो परमेश्वर ने याकूब को एक देश बना के खड़ा कर दिया। हन्ना ने जब अपने जीवन का ठेका परमेश्वर को दे दिया ना, तो परमेश्वर जो पुत्र उसको दिया ना, सैमुअल, वो ऐसा पुत्र परमेश्वर ने उसको दिया कि परमेश्वर उसके बचपन से उससे बातें करता है। परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया ना, उसके द्वारा उसने इजराइल का पहला और दूसरा राजा खड़ा किया। कैसे? सिर्फ ठेका। यदि हम भी अपने जीवन का ठेका परमेश्वर के हाथों में दे दें, तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक आवश्यकता को भली भांति पूरा करना आरंभ कर देगा। आप अपना ठेका अपने हाथ में लेके बैठे, आप अपने जीवन का ठेका परमेश्वर के हाथों में दे दें। उसने कहा अवश्य मैं अपना दशमांश तुझे दूंगा। उसने कहा ये बेटा तेरा ही होगा। आप क्या करेंगे अपने ठेके के एवज? अगर आप अपने जीवन का ठेका परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो आप उस ठेके के एवज में परमेश्वर को क्या देंगे? ठेका देने से पहले ये सोच लें, क्योंकि दशमांश देते वक्त हमें बड़ा दुख होता है और जीवन भर हमसे परमेश्वर मान पाएंगे नहीं मान पाएंगे हमें ये नहीं पता। यदि आप चाहते हैं आप याकूब के नाई, हन्ना के नाई फलवंत हो, तो आपको अपने जीवन का ठेका परमेश्वर को देना पड़ेगा। और जब आप अपने जीवन का ठेका परमेश्वर को देंगे, तो ठेका देने के पश्चात ये याद रखिएगा, जो ठेकेदार होता है ना, आपके काम को खत्म करने के बाद वो उस चीज को आपसे लेता है जो चीज आप उसको देने के लिए ठहराते हैं। आप क्या ठहराएंगे कि हे परमेश्वर मैं तुझे ये दूंगा? हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो उसे बोले कि प्रभु तू मेरे मन को तैयार कर ताकि मैं अपने जीवन का ठेका तुझे दे सकूं। परमेश्वर से प्रार्थना करें।